वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ड्रीम। आज के इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभव कक्षा 10वीं के संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट थी? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था कि चंद्रगुप्त के समय में था कि कुमार गुप्त के, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दीजिए किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। देखिए किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्हीं के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी? उत्कृष्ट थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? मतलब बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र जो है उसका नाम क्या था? बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन देख लीजिए प्यारे बच्चों, पाटलग्राम था कि पटना था कि पाटली ग्राम था कि पुष्पपुरम था? जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र नगरस्य जो नगर है उसका क्या नाम था? तो देखिए पाटली ग्राम था। क्या था? पाटली ग्राम था। आपका ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सी है राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कर रहा है। गांधी सेतु है कुत्र अस्ति? गांधी सेतु है कुत्र अस्ति, यानी गांधी सेतु जो है पुल कहां पर है? गांधी सेतु कहां पर पुल है? देखिए गांधी सेतु जो है बिहार में पटना में है, बिहार के पटना में है। देखिए तो गांधी सेतु बिहार के पटना में है, पाटलिपुत्र नगर में है। कहां पर है? पाटलिपुत्र नगर में। नहीं आपका बक्सर नगर होगा, नहीं सासाराम होगा, नहीं पहरपुरा ग्राम होगा। कहां होगा? पाटलिपुत्र नगर है। ठीक है ना। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, यानी गांधी सेतु जो कहाँ है? तो गांधी सेतु कहाँ है? आपका पाटली ग्राम में, पाटलिपुत्र नगर में है। ठीक है ना। अगला देखिए, नगरस्य पाटलिका देवी का अस्ति? नगरस्य पाटलिका देवी का अस्ति, नगरस्य पाटलिका देवी का ऑप्शन देख लीजिए, पटन देवी है कि दुर्गा देवी है कि शीतला माता है कि सरस्वती है? अब जल्दी से बता दीजिए, नगरस्य पाटलिका देवी का अस्ति, जल्दी बता दीजिए। देखिए आपका ऑप्शन तो पटन देवी है। क्या है? पटन देवी। आपका ऑप्शन और जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कुटनीम काव्य, अगले प्रश्न देखिए, कुटनीम काव्य रचनाकार कह? कुटनीम काव्य रचनाकार कब, यानी कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर देखिए, समुद्र गुप्त है कि दामोदर गुप्त है कि चंद्रगुप्त है कि मेगास्थनीज है? जल्दी से प्यारे कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। देखिए काव्य रचनाकार के कौन है? रचनाकार कौन है? तो आपका जो दामोदर गुप्त है, दामोदर गुप्त है। ठीक है ना। अगला देखिए, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति? माने किस पुरुष के जन्म पाटलिपुत्र स्थान पर हुआ है? किस महापुरुष के जन्म पाटलिपुत्र स्थान में हुआ है? ऑप्शन देखिए, गुरु नानक के हुआ है कि राजा राम मोहन के हुआ है कि महावीर के हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह के हुआ है? जल्दी से बता दीजिए प्यारे प्यारे कमेंट करके। देखिए किस महापुरुष का जन्म हुआ है पाटलिपुत्र में? तो देखिए जो आपका है गुरु गोविंद जो है, गोविंद क्या है? गुरु गोविंद सिंहस्य को जन्म हुआ है पाटलिपुत्र में। गुरु गोविंद सिंहस्य का हुआ जन्म जो पाटलिपुत्र में हुआ है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, गुरु नानक थे कि गुरु तेग बहादुर थे कि गुरु गोविंद सिंह थे कि गुरु रामदास थे? जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए कि सिखों के गुरु कौन थे। देखिए सिखों के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कर रहा है। ये पाटलिपुत्र की प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र प्रांत की राजधानी थी। ऑप्शन देख लीजिए, बिहार है कि केरल है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी बताइए। देखिए ये तो बच्चा जानता है कि पाटलिपुत्र यानी पटना। पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार की। पटना किसका राजधानी है? तो बिहार के। ठीक है ना। अगला और क्या हो जाएगा?
बी ए हो जाएगा क्या, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला देखिए, दामोदर गुप्त ने किस किस काव्य की रचना की थी? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों की दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? देखिए दामोदर गुप्त जो किए थे काव्य मीमांसा के किए थे कि मुद्रा राक्षस के किए थे कि मृग कटिका के किए थे कि कुट नीतम के किए थे? जल्दी बता दीजिए किसका रचना किए थे। देखिए दामोदर गुप्त जो थे वो किसका रचना किए थे? कूटनीतम के, कूटनीमत को किसका किए थे? दामोदर गुप्त ने जो रचना किए थे, दामोदर गुप्त जो रचना किए थे किसका किए थे? कूटनीमत को किए थे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला देखिए, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखित है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम कह अलिखित, यानी काव्य मीमांसा नामक जो है वो ग्रंथ किसने लिखा था? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? देखिए राजेश्वर है कि दामोदर गुप्त है कि चंद्रगुप्त है कि मेगा स्थनिज है? जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट कर दीजिए कि काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है किसने लिखे थे? तो देखिए काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वो राजेश्वर लिखे थे। कौन लिखे थे? राजेश्वर। आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला राज जो है अशोक से समय नगरस्य वैभव किम दृश्यम दृश्यम आसित, कह रहा है कि राजा अशोक के समय नगर का वैभव कैसा दिखने में लगता था? कैसा दिखने में लगता था? विपरह था कि असमृद्धम था कि समृद्धम था कि कोई नहीं? देखिए राजा अशोक के समय जो था क्या था? नगर देखने में कैसा लगता था? समृद्धम, यानी बहुत बड़ा लगता था। ठीक है ना, सुखी समृद्ध देखने में लगता था। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा, मेगा स्थनिज पटना किससे मेगा, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मेगा स्थनिज पटना किसके समय में आया था? मेगा स्थनिज पटना किसके समय में आया था प्यारे बच्चों? अगला देखिए प्यारे बच्चों ऑप्शन देख लीजिए क्या कर रहा है, अशोक के समय में कि मुगल वंश के समय में कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कि अंग्रेजों के समय में? जल्दी बता दीजिए प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो आपका मेगा आस्थानिक जो था किसके समय में आया था? पटना पटना किसके समय में आया था? पटना तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र पटना, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, यानी कब जाना गया? तो मुगल वंश काल में ही जाना गया था कि गुप्त वंश काल में कि मध्य काल में कि अंग्रेजों के शासन में? तो देखिए पाटलिपुत्र को पटना कब घोषित किया गया था? जो मध्य काल में किया गया था। कब किया गया था? मध्य काल में। आपका ऑप्शन जो है सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर प्यारे बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उस पर कोई कमेंट वमेंट नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग कमेंट जरूर उसमें छोड़िएगा। पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना के कौन सा नाम है? पटना के कौन सा नाम है रचना के आधार पर? देखिए रचना के आधार पर पटना का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगले देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, पटना की इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है प्यारे बच्चों? ऑप्शन देख लीजिए, 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष कि 100 वर्ष? जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन के लिए सही हो जाएगा। देखिए आपका जो पटना का इतिहास है वो 2000 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यूनान का राजदूत कौन है? यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, फहान था कि ह्यूएन सांग था कि मेगास्थनीज था कि इति संघ था? तो देखिए यूनान का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, वसंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है कि शरद ऋतु है? तो देखिए कौमुदी महोत्सव जो होता है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए अगला देखिए क्या कर रहा है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है?
पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर के पटन देवी पे गाना नहीं सुने हैं? तो आपको ऑप्शन और जो बी सी है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। बिहारस्य कसीमन नगरे गोलगृहम अस्ति, बिहारस्य कसीमन नगरे गोलगृहम अस्ति। तो बिहार के किस स्थान में गोलघर स्थित है, किस नगर में गोलघर स्थित है? देखिए आपका जो बिहार के किस स्थान पर गोल घर स्थित है, तो नहीं होगा पहाड़पुर ग्राम होगा, नहीं सासाराम होगा, नहीं बक्सर होगा। कहाँ पर यह बिहार में गोलघर? पटना में है, पाटलिपुत्र नगरे में है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? इसको बताने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो गुरु गोविंद जी का जन्म जो हुआ था ये नहीं उत्कल प्रांत में नहीं हुआ था और नहीं कलिंगम प्रांत में हुआ था, क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। सो दोस्तों आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, परिभूतपूर्व नंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूतपूर्व नंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन देखिए, पाटलिपुत्र नगर को, कि गुप्त वंश को, कि बुध, कि मद्रारासत को। जल्दी से बता दीजिए। देखिए परिभूतपूर्व परिभूतपूर्व नंदा स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्रम नगरों को दिया गया है, पाटलिपुत्र नगरों के दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, सरस्वती का कुल गृहम, अगला देखिए, सरस्वती का कुल गृहम कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृहम कौन सा महानगर था? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, भागलपुर था, नालंदा था, पाटलिपुत्र था, दरभंगा था। देखिए ये आपका सरस्वती का कुल गृहम कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र नगरम, ठीक है ना, पाटलिपुत्र नगरम, ठीक है ना। अगला देखिए, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम खाली स्थान अस्ति। पाटलिपुत्र नगर किससे प्रसिद्ध था? पाटलिपुत्र नगर किससे स्थित था? देखिए पाटलिपुत्र जो नगर है वो गोलघर से प्रसिद्ध था, गोलगृहम, क्या? गोलगृहम, पाटलिपुत्र नगर है गोलगृहम अस्ति, ठीक है ना। कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अतीव प्रचलित है, कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अतीव प्रचलित है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए आपका है मौर्य शासन काले में, कि अंगल शासन काले में, कि गुप्त शासन काले में, कि अशोक शासन काले में। तो आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुप्त शासन काले में जो था कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित, मतलब कौमुदी महोत्सव जो था गुप्त शासन काल में बहुत ही क्या था? प्रचलित था, बहुत ही क्या था? प्रचलित था, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखिए, पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र में पटना का वर्णन है। कहा गया आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पटना। पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस शहर का वर्णन है? तो पटना, याद रखिएगा। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 500 साल तक, 1000 साल तक, 200 साल तक, कि 300 साल तक। देखिए जो पटना के स्थिति जो था जर्जर रही 1000 साल तक, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मेरा वीडियो डाल जाए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास बेल टन से बज जाए, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद।